आज मीठे बाबा हमें घबराने की डांस से छुड़ा रहे हैं। और कौन सी डांस करना सिखा रहे हैं? खुशी की डांस, है ना। बाबा कहते हैं कि घबराने की डांस से क्या होता है, नीचे ऊपर होते शक्तिहीन होते जाते हैं, है ना। देखो, घबराहट जो होती है वो उसका प्रारंभ कैसे होता है? जब हम माया के वश हो जाते हैं। और माया की भाषा क्या है? क्या, क्यों, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेंगे, ऐसा कब तक चलेगा। तो ये जो भाषा है ना, ये हमें घबराहट में लेकर आती है। और ये भाषा एक संस्कार है। जब रावण राज्य नहीं होता सतयुग त्रेता युग में, तो ये भाषा नहीं होती। सतयुग त्रेता युग में कोई ऐसे संकल्प नहीं चलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, क्या करेंगे, ऐसा हो जाए तो कैसा होगा। ऐसे संकल्प सतयुग त्रेता युग में नहीं चलते। फिर जब रावण राज्य प्रारंभ होता है तो रावण राज्य में ये संकल्पों के भी संस्कार इमर्ज होते हैं। तो ये सारे जो घबराहट के संस्कार हैं, ये रावण राज्य में इमर्ज होते हैं। वैसे भी देखो, घबराने से कुछ मिल तो नहीं जाता ना। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन फिर भी मनुष्य घबराता है। ऐसे जैसे कि घबराने से शायद वो उस चीज को से मुक्ति पा लेगा जिसके लिए वो घबरा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। और बाबा कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो घबराहट जो होती है, उसमें जो हम उल्टे संकल्प चलाते हैं, वो संकल्प भी सृष्टि बनाते हैं, है ना। और फिर दूसरी बात है कि जब हम घबराते हैं तो जैसे खुशी को खुराक कहा जाता है ना। खुशी को खुराक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब खुश रहती है, आत्मा सुख स्वरूप है, तो उसकी ताकत बढ़ती है। ऐसे ही घबराहट जो है वो खुशी का ऑपोजिट है। तो जब आत्मा घबराने के संस्कार में रहती है, जब घबराहट के प्रभाव में होती है, तो प्राप्ति कुछ नहीं होती और आत्मा की शक्ति बहुत गंवाती है आत्मा। क्योंकि जो रूहानी नियम है वो ये कहता है कि आत्मा कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाती। तो जब आत्मा को विपरीत संकल्प चलते हैं, ये हो जाए तो वो हो जाए तो आत्मा उसमें अपनी ऊर्जा जैसे व्यर्थ गवाती है, उन संकल्पों से लड़ने में, जीतने में। और इसी कारण आत्मा की ऊर्जा घट जाती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को घबराने की डांस नहीं करनी है। और घबराने की डांस जो है वो अज्ञानी आत्मा की क्वालिटी है ना। जो बाबा के बच्चे नहीं, जो संस्कारों के वश हैं, जो ये भी नहीं जानते कि मैं आत्मा अपने संस्कार की मालिक हूँ, है ना। अभी मुझे कोई कह रहे थे कि कोई आत्मा अपने संस्कारों के वश है, तो हमें उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप अपने संस्कारों पर विजय पा सकते हैं, है ना। हमें उनके प्रति रहम दिल होना चाहिए, है ना, कि वो नहीं पा रहे। तो मैंने उनको कहा कि पर वो तो रहम दिली नहीं है ना। रहम दिली तो है कि उसको बताया जाए कि जैसे अनेकों ने अपने संस्कारों पर विजय पाई है, ऐसे आप भी पा सकते हैं, है ना। क्योंकि मनुष्य के अंदर भी ऐसी कई उल्टी परिभाषाएं होती हैं
कि रहम दिल माना कोई कमज़ोर है तो उसे कहना कि हाँ कमज़ोरी नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन नहीं, कमज़ोरी नॉर्मल नेचुरल नहीं है। कमज़ोरी तो रावण का संस्कार है और हमारा मूल संस्कार तो शक्ति है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम रावण राज्य में रहते हैं तो हमें ये भी नहीं मालूम कि मैं आत्मा तो अधिकारी हूँ, मुझ में अपने संस्कारों पर विजय पाने की ताकत है। तो उस समय तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि घबराहट के संस्कार को चेंज करें, है ना। मनुष्य तो समझता है कि घबराने का संस्कार बहुत अच्छा संस्कार है। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो रावण की मत कैसी डीप सीटेड है। अगर आप फियर का लॉजिक ढूंढेंगे ना दुनिया में, तो वो कहते हैं कि जब एवोल्यूशन हो रहा था, जब हम जानवर से मनुष्य बन रहे थे, तो उस समय पर मनुष्य के अंदर ये भय आया ताकि उसे जो बातों से उसको डरना चाहिए उसको पहले से डर लगे और वो उसके लिए तैयार हो जाए। तो मनुष्य तो समझता है कि भय बहुत अच्छी चीज़ है ना, भय लगना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि चलो भय तो है ही, लेकिन उस भय की डांस थोड़ी करनी है ना, उस भय पर जीत पानी है ना। उस अगर किसी बात से डर लगता है तो उसे परिवर्तन करना है, उस पर जीत पानी है। और बाबा हमें कहते हैं कि जो नॉलेजफुल बच्चे हैं वो उस पर जीत पाते हैं। बाबा कहते हैं अपनी अथॉरिटी को यूज़ करो। क्या है हमारी अथॉरिटी, है ना। हमारे पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है, हमारे पास गुणों की अथॉरिटी है, ज्ञान की अथॉरिटी है। तो मैं अपनी अथॉरिटी को यूज़ करूं। जैसे दुनिया में किसी के पास कोई अथॉरिटी होती है ना, तो पतित दुनिया की अथॉरिटी तो पतित कामों में ही यूज़ होती है। तो किसी के पास कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट की बड़ी कुर्सी पर बैठा है या पॉलिटिकल पावर है, तो क्या कहेगा, कोई उल्टा भी काम कर देगा ना तो कहेगा कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, है ना। क्योंकि उसको उल्टा नशा रहता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरे पास तो अथॉरिटी है। लेकिन बाबा कहते हैं हमारी अथॉरिटी उस प्रकार की नहीं है। हमें कोई उल्टा नशा नहीं है, लेकिन हमें सुलटा नशा है कि हम जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं, हम जो बाबा की आज्ञा फरमान पर चलने वाले बच्चे हैं, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, ज्ञान हमारी बुद्धि में इमर्ज रहता है। तो चाहे कोई कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी, हम अपनी शक्तियों के प्रयोग से, गुणों के प्रयोग से, ज्ञान के बल से उसे पार कर लेंगे, है ना। कभी भी अगर ऐसे संकल्प चले क्या होगा, कैसे होगा, तो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करो कि कोई बात नहीं, बड़ी से बड़ी भी बात होगी ना तो सह लेंगे, संभालेंगे, परख कर, निर्णय कर कर, नॉलेजफुल, पावरफुल बनकर, जहाँ झुकना है वहाँ झुक कर, जहाँ है ना कोई और क्वालिटी यूज़ करनी है वो यूज़ कर कर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा हम माफ़ी मांग लेंगे। ऐसी क्या बड़ी बात है ना। अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ी मांग लेंगे, है ना। अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को ठीक करने की मेहनत कर लेंगे, तो उसमें घबराने वाली क्या बात है। जैसे ऑफिस में जब कोई रिस्पॉन्सिबल सीट दी जाती है तो ऐसे डरते हैं ना कोई विजिलेंस केस ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो कई ऐसे घबराहट में रहते हैं। तो मुझे किसी ने कहा आपको घबराहट नहीं होती, तो मैंने कहा नहीं। तो कहते कि क्या हो जाए अगर कोई गलती हो गई आपसे, क्योंकि आप भी तो नए नए हो, अनुभवी नहीं हो। तो मैंने कहा अगर अनुभवी मैं नहीं हूँ तो सहयोग ले लेंगे, और अगर कोई गलती हो गई तो उसको ठीक कर लेंगे, एडमिट कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, उसमें क्या है ना। तो ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी चीज़ में
हमें ऐसे नहीं आएगा कि ये हो गया तो क्या होगा। जब हम नॉलेजफुल, पावरफुल, हमें मालूम है कि हमारे पास सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं, नॉलेज की ताकत है, तो बाबा भी हमें टचिंग देकर निकाल लेंगे। तो बाबा कहते इस प्रकार से अपने अंदर उस अथॉरिटी को इमर्ज रखो। क्या? क्योंकि संकल्पों को अगर विराम देना है, उनसे उपराम होना है, तो इस अथॉरिटी को यूज़ करो, ज्ञान की शक्ति को यूज़ करो। नॉलेज क्या कहती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तो अब नई दुनिया में जाएंगे, है ना। तो कोई भी बात मन में आती है ना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उसके बाद यही सोचो कि चाहे कुछ भी होता रहे, एक बात तो निश्चित है है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी का ही डर होता है, घबराहट, फियर ऑफ द अननोन बोलते हैं ना, तो जो पता नहीं उसका डर होता है। लेकिन चाहे मुझे 50 बातें नहीं पता हद की, लेकिन एक बेहद की बात तो मुझे पता है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो अब स्वर्ग जाना है और राज्य करना है तो फिर उस नॉलेज की अथॉरिटी को याद रखो, है ना। नॉलेज भी क्या है? मैं कौन हूँ, मेरा साथी कौन है, और मैं क्या बनने वाली हूँ। तो इस नॉलेज की अथॉरिटी को हमेशा याद रखो, है ना। मैं ड्रामा की हर सीन से ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरा साथी बाबा है, और कुछ भी हो जाए मुझे अपना राज्य भाग्य मिलना ही है। तो बाबा कहते इसको भी यूज़ करेंगे तो हम घबराहट के संस्कार से उपराम हो जाएंगे। तीसरी बात बाबा कहते परिवार के सहयोग की शक्ति को भी यूज़ करो, है ना। परिवार के सहयोग को यूज़ करो। कभी भी हम जो सेवाएं करते हैं, खासकर उसमें क्या होता है कि सेवा कभी बहुत बड़ी होती है ना, तो बाबा कहते उसका भी बोझ नहीं उठाना है। समझना है कि सारा परिवार मिलकर सेवा कर रहे हैं, तो परिवार का सहयोग है, परिवार की दुआएं हैं, इतने ब्राह्मणों का संकल्प, ब्राह्मणों का सहयोग है, तो ज़रूर है कि कोई कार्य अगर मिला है तो संगठन में पूरा हो ही जाएगा, है ना। जहाँ मैंपन होता है वहाँ बहुत घबराहट होती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप देखना कि दुनिया में भी क्या होता है कि कोई लौकिक परिवार में कोई एक होता है जिसको बहुत चिंता पड़ी होती है ना, क्योंकि उसको मैंपन रहता है कि मुझे करना है, मैं हेड ऑफ फैमिली हूँ। लेकिन बाबा कहते यहाँ भले ही रोल में हम हेड हैं, मानो आप रोल में निमित्त भी हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ज्ञान है कि आप अकेले नहीं कर रहे, है ना। सबके साथ से, सबके सहयोग से, हर एक की दुआओं से, हर एक की उंगली से कार्य हो ही जाना है। तो इसको भी जब इमर्ज रखते हैं तो फिर घबराहट नहीं होती, है ना। देखो अभी मैं हमेशा ये बात सुनाती हूँ क्लास में कि प्रकाश मणि दादी जी जब चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थे, तो इतना बड़ा परिवार, है ना, और सब दादी की तरफ देखते कि दादी ही हेड है, लेकिन दादी को हमेशा बुद्धि में रहता कि बाबा है और ईश्वरीय परिवार है और कार्य हुआ ही पड़ा है। तो दादी को कभी घबराहट नहीं होती थी। दादी इतने बड़े बड़े कार्य, सोचो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो 100 सेंटर्स थे, है ना, पूरे विश्व भर में, और दादी ने उसे इतना विस्तार में लाया, सेवाओं को दादी ही निमित्त बने। लेकिन दादी को कभी घबराहट नहीं होती थी, क्योंकि दादी की बुद्धि में हमेशा, है ना, 1000 भुजाओं वाला बाबा और बाबा की 1000 भुजाएं जो हैं वो बुद्धि में रहती थी कि सभी बैठे हैं। और दादी जब सोने जाते थे तो बिल्कुल सेकंड में सो जाते थे, क्योंकि जो स्ट्रेस नहीं लेता, जो सारे दिन जो ऊपर नीचे नहीं होता, उसको नींद भी बहुत अच्छी बाबा की गोद में आती है। तो बाबा कहते परिवार के सहयोग को भी याद करो, है ना, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है मानो शरीर ठीक नहीं है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो याद रखो कि हम अकेले नहीं हैं, बाबा है, बाबा परिवार का बड़ा है और फिर इतनी भुजाएं हैं तो कार्य तो हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा कहते बाबा के हाथ में हाथ देकर चलो। बाबा का हाथ लेते ही नहीं है ना। जैसे ही कोई बड़ी बात सामने आती है तो देखा जाता है कि बाबा का हाथ में नहीं रखते, है ना, बाबा को भूल ही जाते हैं। वरना जहाँ बाप हो वहाँ तो घबराहट आ ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं जो नॉलेजफुल बच्चे हैं, जिनको बाबा का ज्ञान है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जो अपने लौकिक अलौकिक परिवार को पहचानते हैं, वो बच्चे कभी घबराहट की डांस नहीं करेंगे, वो सदा खुशी की डांस करेंगे। तो करते हैं खुशी की डांस? हाँ, करते हैं कि नहीं करते? अगर घबराहट की डांस करते हैं तो क्या होता है? घबराहट की डांस ऐसे ऊपर नीचे होती है, तो एक ही स्थान पर रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते और बहुत थक भी जाते हैं। एक तो प्रोग्रेस नहीं हो रही है ब्राह्मण जीवन में, और फिर थक रहे हैं, वो दूसरी बात। लेकिन अगर खुशी की डांस करते हैं तो खुशी की डांस आगे बढ़ाने वाली है ना। तो खुशी की डांस करते आगे बढ़ते जाते हैं। अब हमें कौन सी डांस करनी है वो अपने ऊपर है। देखो लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, हंस के करो चाहे रो के करो, करना तो है ही है ना। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, बचपन से सुनते हैं। मुझे तो याद है, मैंने 3 वर्ष की आयु में भी ये सुना था, ये मुझे याद है कि हंस के करो चाहे रो के करो, जो करना है वो तो करना ही है। लेकिन फिर भी मनुष्य रो के ही करना चूज़ करता है क्योंकि उसे अकल नहीं होती ना। लेकिन अब हमारा तो बुद्धि का ताला खुल गया है। तो बाबा कहते जो ड्रामा की सीन है वो भी पार करनी है, जो भी बातें आएंगी उनका भी सामना करना ही है, पर अब हमें नॉलेजफुल होकर खुशी की डांस करते हुए पार करना है। अच्छा, एक प्रश्न है, सर्वगुण सर्व शक्तियाँ तो याद से धीरे धीरे इमर्ज होंगी ना, या मेरे पास है ही, मुझे सिर्फ स्मृति से इमर्ज करना है, यूज़ करना है? नहीं, ये हमारे पास है, ये सारा खेल स्मृति का है ना। जब बाबा के हम बनते हैं तो बाबा का हमें संगम युग में वर्षा गुण और शक्तियाँ मिलते हैं। ब्राह्मण जीवन का गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, है ना। ब्राह्मणों को शक्तियाँ और गुण वर्षे में मिलते हैं। हमें सिर्फ बाबा को याद कर उस स्मृति से उसे एक्टिव रखना है ना। जैसे कोई खजाने की अलमारी आपको मिल गई है, बस उसको चाबी लगाएंगे तो खजाना खुलेगा। तो बाबा शब्द वो चाबी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खजाना आपके पास है नहीं। बाबा का बनना माना गुणों का, शक्तियों का, खजाने का अधिकारी बनना। बाबा के हर बच्चे के पास हर गुण हर शक्ति का खजाना है, सिर्फ स्मृति की चाबी लगानी होती है। तो ये पहली बात। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि मुझे आज ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मंथन में भी इसे रिवाइज करेंगे। बाबा कहते भागीरथ, भाग्यशाली रथ जो गायन है वो ब्रह्मा बाबा के तन का है ना। बाबा कहते हैं कि वैसे तो ब्रह्मा बाबा का जो तन है वो 84वां शरीर है और पतित है, राइट। लेकिन उस तन को भाग्यशाली रथ कहा गया और लक्ष्मी नारायण के पवित्र तन को नहीं कहा गया, है ना। कितनी वंडरफुल बात है कि लक्ष्मी नारायण का तन जो पवित्र सतोप्रधान है वो भाग्यशाली नहीं है भाग्यशाली ये 84वां तन है। और बाबा कहते क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि
शिव बाबा इसमें प्रविष्ट होते हैं, शिव बाबा इस तन को यूज करते हैं। तो शिव बाबा जिसे यूज करे वो भाग्यशाली है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है जो आज बाबा हमें समझाते हैं। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई ना, तो मुझे ऐसे नशा रहता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना, जैसे लौकिक का नशा होता है ना किसी किसी को, तो मुझे ऐसे बहुत नशा होता था। तो मुझे एक बार किसी ब्राह्मण ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी बुद्धि को भगवान ने यूज़ नहीं किया ना, इसका मतलब तुम्हारे को बुद्धि नहीं है। तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कोई ऐसे कह दे तो कैसा लगेगा ना कि ये क्या बात हुई। लेकिन वो अंदर ना जैसे चुभी तो, लेकिन वो अंदर रह गई। तो मुझे आया कि ये क्या बात हुई कि भगवान यूज़ ना करे तो बुद्धि नहीं है, तो चलो भगवान को भी यूज़ कराते हैं, है ना। तो फिर वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। और सच में अब समझ में आता है कि कोई भी चीज़ जो बाबा यूज़ ना कर पाए, है ना, उसका कोई महत्व नहीं है। चाहे सतयुग का तन होगा, धन होगा, है ना, स्वास्थ्य होगा, बुद्धि होगी, कुछ भी होगा, लेकिन उसको भगवान यूज़ नहीं करेगा। लेकिन इस संगम युगी, है ना, कलयुगी भी नहीं, जो कलयुगी है उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब कलयुग से हम संगम युग में आते हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान भरता है, जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, हम बाबा को पहचानते हैं, और जब हम बाबा को पहचान अपना तन मन धन श्वास संकल्प बाबा के कार्य में लगाते हैं, तब ये पदम गुणा मल्टीप्लाई होता है, तब इससे भाग्य बनता है ना। भाग्य विधाता जो यूज करे वो भाग्यशाली, और जो भाग्य विधाता के काम ना आए वो भाग्यशाली नहीं। इस दुनिया में आप सोचो, कितनों के पास बुद्धि है, कितनों के पास लिखने की ताकत है, वाणी की ताकत है, कर्मणा के द्वारा सुख पहुंचाने की ताकत है, लेकिन भाग्यशाली कौन? जिसकी वो वाणी, जिसकी वो बुद्धि, जिसका वो समय, जिसका वो गुण विशेषता, जिसकी वो कर्मणा की ताकत ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हो। अगर वो स्वाहा नहीं हुई तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं, है ना। भाग्य विधाता जिस विधि से भाग्य बनाता है, उस विधि में हमारे गुण विशेषता, हमारी शक्तियां सफल हो, तभी उसे भाग्यशाली कहा जाएगा। इसीलिए बाबा कई बार हमें नशा चढ़ाते हैं कि तुम्हारा ये जो तन है ना, ये तन तुम्हारा क्या है? सबसे भाग्यशाली तन है ना। आज भले ही इस तन में रोग है, शोक है, कुछ भी है, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा की दृष्टि इसी तन पर पड़ती है ना। बाबा की सेवा में यही शरीर सफल होता है। तो ज्ञान की दृष्टि से अपने संगम युगी खजाने को देखना आना चाहिए, है ना। कभी अंदर से नहीं आना चाहिए कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं। नहीं, भल मेरे पास धन कम हो, लेकिन मेरा ये धन ईश्वरीय कार्य में लगता है, तो मैं बहुत धनवान हूं, है ना। भगवान जिस भंडारे से भोजन स्वीकार करे वो भंडारा बड़ा। भगवान जिस भंडारी से ईश्वरीय सेवा हो, जिस भंडारी से, वो भंडारी बड़ी। जिस तन से ईश्वरीय कार्य हो वो तन बड़ा, है ना। मुझे याद है एक बार मेरी उंगली में कुछ चोट आ गई थी, तो एक मधुबन के बड़े भाई थे, तो उस समय वो आए हुए थे सेवाओं में यहाँ सेंटर पर। तो जब चोट आ गई तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, ये तो नहीं, इसको ध्यान देना चाहिए आपको।
तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं ना, ये तो कलयुगी शरीर है। तो उन्होंने मुझे कहा, बहुत डांट कर कहा, कलयुगी नहीं है बहन जी, ये संगम युगी है ना। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है। तो मुझे वो बात जैसे बुद्धि में बैठी कि हाँ ये संगम युगी है ना। ऐसे नहीं कि इसका ध्यान नहीं रखना, या जल गया तो जल गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। ये कोई नम्रता की सब्जेक्ट नहीं है। हाँ हो गया तो अलग बात है, ड्रामा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बेपरवाह रहना है ना। तो बाबा कहते संगम युग का हमारा जो खजाना है वो एक का पदम गुणा बनता है ईश्वरीय कार्य में लगकर, तो उसका बहुत महत्व है। उस दृष्टि से अपने खजाने को देखो, है ना। कभी भी अंदर से ऐसे नहीं आना चाहिए मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे है ना मेरे पास ये ताकत नहीं, ये गुण नहीं, ये विशेषता नहीं। चाहे हम दुनिया के हिसाब से, दुनिया के मापदंड में, है ना, चाहे तन मन धन से गरीब क्यों ना हो लेकिन ये तन मन धन क्योंकि ईश्वरीय कार्य में लगता है, तो ये सबसे ऊंचा है ना। ये बुद्धि सबसे ऊंची है ना दुनिया में। देखो भले ही कोई कहेगा कि वो फला व्यक्ति जो है ना वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो अगर ज्ञान में होते तो बहुत अच्छे से समझाते, है ना। आप में तो इतनी अकल नहीं है, लॉजिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो तो नहीं है ना ज्ञान में वो जब होगा तो होगा आज तो मैं ही हूँ ना, तो चाहे टूटा फूटा ही सही, लेकिन मेरे ही मुख से तो ईश्वरीय कार्य होगा ना। तो ये बड़ी बात है, कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है ना। कभी भी ऐसे नहीं मेरे अंदर ये कमी है, ये अगर मैं बाबा का निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो बाबा मेरे में कोई कमी भी होगी ना तो बाबा उसे भर कर कार्य करा लेंगे। तो ये पॉइंट मुझे बहुत बहुत आज अच्छी लगी कि ब्रह्मा बाबा का तन भागीरथ गाया जाता है। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ड्रामा है ये बना बनाया है और ये हूबहू रिपीट होता है ना। ये बना बनाया ड्रामा है, ये बना बनाया ड्रामा है। और इसकी आप विचार करो, बाबा हमें कितनी बड़ी नॉलेज देते हैं कि इस ड्रामा का एक एक सेकंड पहले से नोंधा हुआ है। इस ड्रामा में हूबहू रेपिटेशन होती है, कोई भी बात बदलती नहीं है। जो जिस समय हुआ था वही होना है ना। हमें बस क्या करना है, हमें इसे जानकर, हमें इसे बाबा जो हमें ड्रामा का ज्ञान दे देते हैं, तो उस ड्रामा के ज्ञान को जानकर हमें ड्रामा अनुसार कार्य करना है। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कार्य करना है ना। बाबा हमें बहुत ऊंची सीट देते हैं। बाबा कहते हैं ये ड्रामा बना बनाया है। और ड्रामा, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि ड्रामा मेरे से भी पावरफुल है, क्योंकि मैं ड्रामा अनुसार आता हूँ। मैं भी अपने आने का, पाठ बजाने का की जो नूंद है उसे बदल नहीं सकता। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मैं ड्रामा से ज़्यादा शक्तिशाली क्यों हूँ, मुझे सर्वशक्तिवान क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं ड्रामा का ज्ञान रखता हूँ और वही ज्ञान मैं तुम्हें दे देता हूँ। और इंग्लिश में कहावत है, forewarned is forearmed, है ना। माना अगर किसी को पहले से कोई चीज़ पता है तो वो उसके लिए रेडी है ना, उसके लिए तैयार है। तो जब आप तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी बात आपको ना चौंका सकती है, ना दुख दे सकती है, ना घबराहट दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देता हूँ। और जब किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है ना तो आप उससे साक्षी हो जाते हैं, है ना। नॉलेजफुल माना साक्षी। अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप उससे साक्षी नहीं हो सकते।
जैसे आप देखो, कोई फिल्म है ना, अभी तो हम फिल्म नहीं देखते, लेकिन फिल्म देखी तो है ना। तो फिल्म जब देखते हैं तो क्या होता है, मानो पहली बार कोई देख रहा है तो वो रोएगा भी, हंसेगा भी, घबराएगा भी, क्या होगा भी करेगा। लेकिन आपने वो फिल्म देख रखी है, आपको पता है अच्छा ये लड़ेंगे मरेंगे, लास्ट में सब एक हो जाएगा, दी एंड बहुत खुशी खुशी से होगा। तो वो जैसे ही उसके अंदर तो इतने सारे इमोशंस की लहर आएगी, लेकिन आपके अंदर कोई इमोशन नहीं होगा, आप साक्षी होकर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसका ज्ञान मिल गया है। तो बाबा इसीलिए आज जो अव्यक्त इशारे भी हैं, वो भी त्रिकालदर्शीपन की सीट पर, साक्षीपन की सीट पर बैठने की बात है। तो बाबा हमें कहते हैं जो नॉलेज की सीट होती है ना, वो साक्षीपन की सीट होती है। जब आत्मा को पता है कि इस प्रकार से विनाश होगा, इस प्रकार से स्थापना होगी, ये सारी बातें आएंगी, बाबा तो अब हमें हर एक बात समझा देते हैं ना। देखो कोविड भी आया तो ब्राह्मणों के मुख से क्या निकला, क्या निकला? बाबा कहता था ना घर से नहीं निकल सकेंगे, है ना। लेकिन फिर ब्राह्मणों के अंदर क्या आया, बाबा कहता था खिड़की भी नहीं खोल सके। अभी वो टाइम नहीं आया है ना, अभी आएगा। तो ब्राह्मणों को पता है कि ये अभी वर्स्ट नहीं है ना। मुझे एक बार किसी ने कोविड के टाइम पे कहा, बोले ऐसा तो कभी मनचित में भी नहीं था कि ऐसी बात भी होगी। तो मैंने कहा नहीं, हमारे मनचित में तो था। हमारे मनचित में तो ये भी है कि इसके बाद एक ऐसा समय आएगा जब खिड़की नहीं खोल सकेंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो खिड़की खोल रहे हैं आप। अभी तो आना जाना हो रहा है, अभी नहीं आया है वो समय, है ना। तो वो कहते कि अभी डिस्ट्रैक्शन में नहीं, अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है ना। तो बाबा हमें सब बातें बता देते हैं। और जब हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाता है तो बाबा कहते हैं कि हम नॉलेजफुल बन जाते हैं। और नॉलेजफुल आत्मा साक्षीपन की सीट पर, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर अचल अडोल होकर अपना पाठ सोच समझकर बजाती है ना। वो कमल पुष्प समान आसन पर सीट बैठ जाती है, उसको कोई किसी बात का प्रभाव नहीं होता, हलचल नहीं होती। तो बाबा हमें इस एक्यूरेट बने बनाए ड्रामा का ज्ञान देते हैं, है ना। देखो मैं आपको बताती हूँ, कल एक भाई आए थे तो मुझे कहते कि मैं तो आप लोगों के इस ज्ञान को नहीं मानता, और आप कहते हो ये भगवान ये ज्ञान देते हैं, पर मैं तो विज्ञान को मानता हूँ। मैं तो नहीं मानता ये 5000 वर्ष का चक्र है और ऐसा है, मैं तो विज्ञान को मानता हूँ। तो मैंने कहा और विज्ञान क्या कहता है? तो कहते कि वो तो थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ऐसा है, विज्ञान तो हर 10 साल में नई चीज़ कहता है ना। ऐसी कोई थ्योरी है विज्ञान की जो आज तक बदली ना हो? हर 10 वर्ष में विज्ञान तो नई बात कहता है। तो मैंने कहा जिस विज्ञान को स्वयं पे भरोसा नहीं, आपको उस पे भरोसा है ना, जो अपनी बात बदलता रहता है, उस पर आप निश्चय करके बैठे हो। फिर मैंने उनको सुनाया कि पहले विज्ञान कहता था कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो रैंडम इवेंट है, ऐसे ही हो रहा है, अकारणे, थ्योरी ऑफ रैंडमनेस, कि जो भी कुछ हो रहा है ना वो रैंडमली हो रहा है, बिना उसके कोई अर्थ के, कारण के। लेकिन अब विज्ञान कहता है रैंडमनेस नहीं है। अब वो कहता है कि एक रास्ता है जो पहले से बना हुआ है, सब चीज़ें उसके अनुसार हो रही हैं। ये नई रिसर्च है ना। तो मैंने उसको कहा, उस भाई को, कि आप किससे मानेंगे, पहले वाले को या अभी वाले को? क्योंकि दोनों विज्ञान कह रहा है ना। तो वो कहते कि, तो मैंने कहा पता है हम लोग क्यों कहते हैं ये भगवान है? क्योंकि 1936 से भगवान एक ही बात कह रहा है, वो नहीं बदल रहा। है ना। मनुष्यों ने सोचा 70s में विनाश होगा, इसमें होगा, उसमें होगा, बहुत प्रश्न उठाए, लेकिन बाबा अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि गॉड इज ट्रूथ,
एंड ट्रूथ नेवर चेंजेस। सत्य अपरिवर्तनशील होता है। सत्य परिस्थिति के प्रमाण, पॉपुलैरिटी के प्रमाण, रिसर्च के प्रमाण बदलता नहीं है। तो ये सत्य है ना। मनुष्य आत्मा पहले इसे नहीं मानते हैं, फिर धीरे धीरे मानते हैं, पर किसी के मानने ना मानने से सत्य की कोई पहचान नहीं होती। सत्य सत्य है क्योंकि सत्यता का सागर कह रहा है। तो इसीलिए भगवान का ही गायन है, गॉड इज ट्रूथ, है ना। और बाबा हमें कहते हैं ये ड्रामा बना बनाया है, ये एक्यूरेट है, इसकी अवधि 5000 वर्ष है, हर कल्प ये हुबहू रिपीट होता है। और ऐसे 1250 वर्ष एग्जैक्ट सत्ययुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर बाबा आते हैं संगम युग पर और हमें समझाते हैं कर्म 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 की गति, फिर हमें श्रेष्ठ कर्म कराकर फिर सतयुग लेकर जाते हैं। तो आप माने या ना माने यही सत्य है ना। तो ये बातें हमें समझ कर चलनी। बाबा कहते हैं पढ़ो और बुद्धि में धारण कर कर हर एक को पढ़ाओ, क्योंकि आप पढ़ाएंगे, वो ना माने वो उनकी तकदीर, लेकिन कल हमें कोई उलहना ना दे कि आपने बाबा का परिचय नहीं दिया, आपने हमें राजयोग नहीं सिखाया, आपने हमें, है ना, समय का ज्ञान नहीं दिया। तो बाबा कहते पढ़ो और पढ़ाओ। ठीक है। ओम शांति।